हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के फेजेस। तो लास्ट वीडियो का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जिसके अंदर हम लोग ने ये देखा था कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लॉजिकल मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसका लॉजिक क्या था कि पोर्टफोलियो होता क्या है, उसको मैनेज क्यों किया जाता है, कैसे मैनेज होता है, उसके बारे में एकदम प्रैक्टिकल हम लोग ने इंट्रोडक्शन दिया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, तो उसके ऑब्जेक्टिव भी समझ में आएंगे आपको और अब फेजेस भी समझ में आएंगे। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 10 मिनट्स के अंदर अंदर का है। व्हाट इज़ द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, आप जाके लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। फिर आप फेजेस समझ सकते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में फेजेस क्या होती हैं। तो आज का जो वीडियो है वो इसी के ऊपर है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में व्हाट आर द फेजेस। फेजेस बोलेंगे तो आप ऐसा बोल सकते हैं, फेजेस का मतलब होता है कि कौन कौन से स्टेप्स आ गए, क्या क्या स्टेप्स करना है आपको पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए। तो फेजेस आर नथिंग बट स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो इसके अंदर 5 स्टेप्स हैं। पहला, सिक्योरिटी एनालिसिस। सबसे पहला ये बता दूं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अगर नहीं पता है तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब ये होता है आपके पास बहुत सारे शेयर्स हैं, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, राइट, उसके कलेक्शन को पोर्टफोलियो बोलते हैं, उसको मैनेज करना है। तो मैनेज करना है तो स्टेप क्या है उसका, पहला सिक्योरिटी एनालिसिस करूं। सिक्योरिटी के अंदर सब आ जाता है, शेयर्स भी आएंगे, बॉन्ड्स भी आएंगे, डिबेंचर्स भी आएंगे। तो सिक्योरिटी एक वर्ड बोला है तो उसके अंदर सब इंक्लूड हो जाएगा। तो पहले सिक्योरिटी को एनालाइज करूं, फिर पोर्टफोलियो को एनालाइज करना पड़ेगा। मतलब सिक्योरिटी एक एक शेयर्स को एनालाइज किया, एक एक बॉन्ड डिबेंचर को एनालाइज किया, उसके बाद क्या होता है पोर्टफोलियो को एनालाइज करते हैं। हम लोग बनाते हैं कि भाई 2 इक्विटी शेयर्स हम लोग मेटल्स में ले लेंगे, डिबेंचर्स ले लेंगे, कंबाइंड कर लेंगे, तो पोर्टफोलियो का एनालिसिस होगा। पोर्टफोलियो एनालिसिस के बाद उसमें से हम लोग सेलेक्ट करेंगे कौन सा पोर्टफोलियो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है, और उस पोर्टफोलियो के हम लोग रिवाइज करते रहेंगे टाइम टू टाइम। और फिर एक टाइम के बाद 5 साल 10 साल के बाद देखेंगे कि पोर्टफोलियो ने हमें प्रॉपर रिटर्न प्रोवाइड किया है कि नहीं किया है। तो दीज आर द 5 फेजेस। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन देखो। सिक्योरिटी एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग, तो सिक्योरिटी में क्या होगा, आप पर्टिकुलर इक्विटी शेयर्स लोगे, डिबेंचर्स लोगे, बॉन्ड्स लोगे, उसका आप फंडामेंटल एनालिसिस करोगे। क्या करोगे, फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में मतलब डिविडेंड कितना देता है, अर्निंग कितना देता है, मार्केट का शेयर्स क्या है, नॉर्मल जो उसकी बेसिक डिटेल है, अल्फा बीटा जो भी है, दैट इज द फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे उसका, आपने ये वर्ड दोनों बहुत सुना होगा कॉमनली, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल। तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या होगा, हम लोग उसके ट्रेंड्स देखेंगे, पैटर्न्स देखेंगे, 6 महीने का डिटेल निकालेंगे। हाँ, 6 महीने में कब अप हुआ, कब डाउन हुआ, दिवाली के टाइम पे अप होता है कि डाउन होता है, कोई ओकेजन के टाइम पे अप होता है कि डाउन होता है, वो पैटर्न देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक एक इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या है, जैसे आपने मेटल में इक्विटी शेयर्स खरीदा, ऑयल में इक्विटी शेयर्स खरीदा, ऐसे ही हर एक बैंकिंग में एक इक्विटी शेयर्स खरीदा, तो सबका आप एनालाइज करते हो कि उसका डिविडेंड कितना देता है, वो अर्निंग कितना देता है, मार्केट शेयर क्या है, उसके ट्रेंड्स क्या है, उसके पैटर्न क्या है। ऐसे हर एक इक्विटी शेयर, हर एक डिबेंचर, हर एक बॉन्ड का आप क्या करते हो, एनालिसिस करते हो। आई बात समझ में। अब समझो आपने एनालिसिस किया कितना, 21 शेयर्स का, 21 डिबेंचर्स का, हम लोग 2 ही लेते, चलो शेयर्स और डिबेंचर, 21 और 21, ठीक है। तो 42 सिक्योरिटी को आपने एनालाइज किया। कितनी सिक्योरिटी को एनालाइज किया आपने, 42 सिक्योरिटीज को एनालाइज किया। 21 इक्विटी शेयर्स, 21 डिबेंचर्स, ठीक है। अब क्या करोगे आप, ये 2021 के हिसाब से आप 7 सिक्योरिटी का एक पोर्टफोलियो बनाओगे। तो नेक्स्ट स्टेप इज पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो इसमें क्या करोगे, आफ्टर एनालाइजिंग वेरियस सिक्योरिटी कंबाइन इनटू फिजिबल पोर्टफोलियो। तो 7 है ना, तो 7 के ग्रुप का हम लोग है ना 4-5 क्या करेंगे, पोर्टफोलियो बनाएंगे। आई बात समझ में। इसके अंदर कितने बनेंगे आप देख सकते हो, 6 बनेंगे। तो 7 के हिसाब से कितने पोर्टफोलियो बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, क्योंकि 21 कितना होता है, 42, 7 6 42 होता है। आई बात समझ में, यस और नो, है ना।
तो आपको क्या करना है, ये 6 के 6 में आपको सेलेक्ट करना है कि किसका रिस्क ज़्यादा है और किसका रिटर्न ज़्यादा है, सबका। तो अगर आपने ये 7 का है, इसका ज़्यादा अच्छा रिटर्न है, रिस्क कम है, तो ये सेलेक्ट कर लो। एनालाइज करो मतलब कंबाइन करना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट नहीं करना है, सेलेक्ट नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करोगे, कंबाइन करोगे, क्योंकि आपने 21 लिया है शेयर्स और 21 डिबेंचर लिया है, तो एक इधर से ले लो, एक इधर से ले लो। इस तरीके से आपने 7 का पोर्टफोलियो बनाया है, 6 पोर्टफोलियो। कितने पोर्टफोलियो बनाए, 6, जिसके अंदर इक्विटी भी है, जिसके अंदर डिबेंचर्स भी है। एक बार कंबाइंड कर लिया, आपके पास कितने हैं पोर्टफोलियो, 6 है ना। अब 6 में से आप कोई भी 3 सेलेक्ट कर लो। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑन द होल सेट ऑफ पोर्टफोलियो, ये हो गया ना, पोर्टफोलियो हो गया, ये आपका बन गया, 7 का 6 पोर्टफोलियो बन गया। अब उसमें से आपको सेलेक्ट करना है इफिशिएंट पोर्टफोलियो। इफिशिएंट मतलब जिसमें आपका रिटर्न ज़्यादा हो और रिस्क कम हो। आ रही है बात समझ में, जिसमें आपको रिटर्न अच्छा मिले लेकिन रिस्क भी कम हो, ऐसा आप सेलेक्ट करोगे। तो सेलेक्ट कर लिया, समझो ये 7 में से एक ये सेलेक्ट किया, एक ये सेलेक्ट किया और एक ये सेलेक्ट किया, 3 हो गए, 3 आपने सेलेक्ट किया। अब 3 को आपको क्या करना है, इसी पोर्टफोलियो पे ध्यान देना है और इसको रिवाइज करते रहना है। रिवाइज मतलब कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहो। क्यों मॉनिटर करना है, अरे हो सकता है अभी जैसे आपका रिसेंट न्यूज़ आया था अडानी का, अडानी एकदम टॉप पे था, जैसे ही एक न्यूज़ आया डाउन हो गया। तो आपको इसी हिसाब से जो भी इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं, डायनामिक नेचर, उसके हिसाब से मॉनिटर करना पड़ेगा कि कौन सा शेयर्स और डिबेंचर्स में प्रॉब्लम आ रही है। और जिस हिसाब से आप फिर वो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मार्केट को देख के फिर क्या करने का, कोई नए शेयर्स को आप ऐड कर सकते हो या पुराने शेयर्स को या डिबेंचर्स को डिलीट कर सकते हो। तो ये करना ज़रूरी है। अगर समझो आपने पोर्टफोलियो बनाया सभी अडानी को लेके, सभी पोर्टफोलियो में आपके सबके अडानी है, तो अडानी डालेंगे तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा, सब पोर्टफोलियो डाउन हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे, 2 अडानी से निकाल दोगे, 2 पोर्टफोलियो में से अडानी निकाल दोगे और उसकी जगह पे कोई और अच्छे शेयर्स आप ऐड कर सकते हो। तो रिवीजन में क्या होगा, आप उसको मॉनिटर करोगे बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डेटा, और फिर कुछ सिक्योरिटी को ऐड करोगे और कुछ सिक्योरिटी को डिलीट करोगे। आई बात समझ में, ये वही चीज़ होती है कि आपको जो चीज़ अच्छी लगी वो रखो, जो चीज़ नहीं पसंद है उसको निकाल दो। ठीक है, ये करने के बाद तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, शेयर्स को, हर एक शेयर्स को और डिबेंचर को आपने एनालाइज किया था। फिर वहाँ से हम लोग ने कंबाइन करके उसके ग्रुप बनाए थे, ग्रुपिंग किया था। फिर वो ग्रुप में से जो अच्छा ग्रुप लगा उसको सेलेक्ट किया था। फिर उसी ग्रुप को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर देखा, भाई इसमें कोई बंदे को लेना है या नहीं लेना है, निकालना है, रिवीजन किया है। और लास्ट स्टेप जो होता है, एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ द पोर्टफोलियो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आपने ये सब किया, करने के बाद 3 पोर्टफोलियो में पैसा लगाया था कि नहीं लगाया था, अब ये 5 साल के लिए छोड़ दो। 5 साल के लिए मतलब रिवीजन करता रहना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा आप 5 साल तक करोगे। अब 5 साल में आप चेक करो कि आपने अगर 1 लाख रुपया डाला था, आपने कितना डाला था, 1 लाख रुपया डाला था, तो 5 साल के बाद वो 2 लाख बना है या 50,000 बना है, दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। आई बात समझ में, अगर नहीं हुआ है, आपका पैसा डाउन हुआ है, तो फिर से एनालाइज करो, फिर से पोर्टफोलियो बनाओ, फिर से सेलेक्ट करो, रिवीजन करो, इवैल्यूएट करो। आई बात समझ में। तो दीज आर द फेजेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम लोग ने ट्राई किया है इसको लॉजिकली एक्सप्लेन करने का कि भाई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के फेजेस क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, अभी भी आपको कुछ डाउट आता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो प्लीज़ गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।